बिहार से तो कई मजदूर बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं और इसका कारण है बिहार में कोई भी सरकारी रोजगार का प्रावधान ना होना। और अगर दूर देश में कमाने गए लोग का काम करने के दौरान मौत हो जाए तो उसके परिवारजनों पर क्या गुजरती है यह आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी ही एक खबर कोरा प्रखंड क्षेत्र के संडलपुर पंचायत के मकईपुर गांव से है, जहां 4 मजदूर मजदूरी करने गुजरात गए हुए थे, जिनमें से एक महेश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। महेश गुजरात में CDPL कंपनी में पुल निर्माण में सेंटरिंग का काम किया करता था। रात्रि में शौच के लिए महेश दास पुल की तरफ चले गए। कुछ देर बाद हल्ला हुआ कि महेश दास पुल से नीचे गिर गए, लेकिन जब बाद में पता चला तो पुल में लगे प्लेट उनके ऊपर गिर गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें घायल अवस्था में आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महेश दास के परिवार में पत्नी संग 2 पुत्र एवं 2 पुत्री हैं। महेश घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था, जो प्रदेश में रोजी रोटी कमाकर परिवार का भरण पोषण किया करता था। महेश के साथ में गए 3 और मजदूर भी वापस घर लौट आए हैं। महेश की मौत की खबर सुनकर उनके घर सांत्वना देने हेतु संदलपुर पंचायत के मुखिया सुंदर यादव, पैक्स अध्यक्ष विंदेश्वरी चौहान एवं बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति पहुँचे। जो मरे वो कौन लगते हैं आपके? कौन लगते हैं आपके? कहाँ काम करते थे? गुजरात में। कौन सा काम करते थे? काम करते थे। कौन सी में? ब्रिज में। तो कैसे वो प्लेट गिरा दिया? क्या गिरा दिया? क्या हुआ? प्लेट गिरा दिया मेरा पापा पर्दे पे। मेरे पापा झूठ बोलते हैं कि जब मैं लेटरिंग करने में गिर गया है, वो झूठ बोलते हैं। यहाँ से कितना आदमी गया था काम करने? 3 गए थे। वो सबको धक्का दे दिया, झूठ बोलता है। शंकर दास है, शंकर। इनकी वजह एक लेडीज बताई कि ऊपर से नीचे गिरे। किस चीज से? छत से, पुल से, घर? पुल से ही गिरे। पुल पे क्या करने गए थे वो? बाथरूम करने गए थे। टॉयलेट करने गए थे वहाँ। तो फिर उसके बाद जब डेथ हो गई तो क्या हुआ, आपको कैसे जानकारी मिली? नहीं, वहाँ एक कंपनी का जो साहब है, सुपरवाइजर जो है, वो लेडीज जो है वो कहरने का आवाज जो सुनी ना तो डर गई। वो गिरने के टाइम मरे नहीं थे? मरे नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो डर गई। तो मतलब कौन इधर अथी हो रहा है, तो मतलब लेडीज है, डर गई पूरा। उसके बाद गई वो अपने घर में, उसको बताया। उसके बाद साहब को जाके बताया। तब उधर से साहब लोग आए, सुपरवाइजर आए, लाइट बारते उड़ते आए। उसके बाद देखे उसको। तब तक मैं उधर से फोन किया, तेरा आदमी गिरा पड़ा है उधर। उसका जो फोरमैन है, तेरा आदमी गिरा पड़ा है। तो उसके बाद कहाँ ले गए उनको? उठा के वो लोग बाहर लाए। तब तक मैं इतना खबर सुने तो हम लोग दौड़ के गए। जब दौड़ के गए तो देख रहे हैं मेरे गाँव का ये महेश ही है। कटिहार में सेंट्रल सिख वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी मांग जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए दिया है और उसमें कहा है कि सिख समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। लेकिन जहां तक हमें पता है, कटिहार जिले के प्रखंडों में अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, जिसको लेकर सिख समुदाय से जुड़े बच्चों को परेशानी होती है और उन्हें सोडवंश खालसा का दर्जा दिया जाता है। इस बात को एवं हक की लड़ाई को लेकर सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और गुहार लगाई है कि इस बारे में कोई अदर फैसला लिया जाए। मिलने के क्रम में सिख समुदाय के लोगों ने शॉल ओढ़ाकर जिलाधिकारी उदयन मिश्रा का सम्मान भी किया। और जो अल्पसंख्यक की सुविधा मिलनी चाहिए, जो वो भी हम लोग को नहीं मिल रही है, जबकि भारत सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सिख समुदाय से होते हैं। फिर बिहार में भी उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी सदस्य हैं, लेकिन हम लोग को कोई कटिहार जिले में सुविधा नहीं मिलती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोग सारी जो हमारा जो शिष्टमंडल मिला है जिला पदाधिकारी महोदय के से, उन्होंने बहुत गौर से हमारी बात को सुनी है और जो चिट्ठी के आलोक में उन्होंने कहा है कि तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। जो हम लोग पंजाब छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के तौर पर जाने जाते हैं, तो जो सुविधा बिहार में मिलनी चाहिए अल्पसंख्यकों को, कम से कम सर्टिफिकेट भी कम से कम जो वहाँ ज़रूरी है वो निर्गत नहीं हो रहा है। और CWC जो है हम लोग का, उसका भी जो है वो भी नहीं, हम लोग उसमें भी हम लोग का नाम नहीं है। तो वही जुर्माने के लिए हम लोग आए थे, तो बहुत सकारात्मक उत्तर मिला है हम लोगों को। कटिहार जिला कोसी, गंगा और महानंदा नदी के उफान का हर साल दंश झेलती है। महानंदा नदी के जल स्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। वहीं कोसी और बांडी नदी के जल स्तर में भी लगातार वृद्धि जारी है। सरकारी आंकड़ों को माने तो
नदियों का जल स्तर इस तेजी से बढ़ रहा है कि 48 घंटे में कई इलाकों में हालात बेकाबू हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो अभी आजमनगर में महानंदा नदी खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोग अब अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं ताकि वह बाढ़ से बच सके। वहीं दूसरे तरफ तटबंध के ऊपर पानी का दबाव बढ़ने से यह डर और बढ़ गया है। बुधवार को आजमनगर प्रखंड के बैरिया गांव, शिव मंदिर टोला, इमामनगर कनेरिया, रतनपुर बेलांडा बिलारी एवं प्राणपुर प्रखंड में ग्राम देवता और गढ़ेहर गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण दोनों प्रखंडों के यह गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं। यही नहीं, तटबंध से जोड़ने वाली सड़क भी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। अमूमन यही स्थिति किशनगंज, अररिया और खगड़िया की भी बनी हुई है, जहां नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कटिहार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन कई अहम शहरों के लिए गाड़ियां खुलती है, जिसमें राजधानी जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। और ऐसे में किसी भी दुर्घटना जैसी स्थिति से निपटने के लिए कटिहार रेल प्रशासन काफी सजग रहती है। इसी की मद्देनजर NF रेलवे कटिहार अंतर्गत कस्बा रेलवे स्टेशन पर आज NDRF एवं रेल प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के सफल आयोजन को लेकर मंडल कार्यालय के सभागार एवं NDRF जिला प्रशासन, इंडियन आर्मी रेल प्रशासन के आला अधिकारियों की उपस्थिति में टेबल टॉप डिस्कशन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन परिस्थिति से निपटने हेतु कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। और आज होने वाले मॉक ड्रिल के संदर्भ में जानकारी देते हुए ADRM श्री चौधरी विजय कुमार ने कहा कि कस्बा रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल बिल्कुल ही वास्तविक रूप से सभी प्रकार की कार्रवाई होगी जो दुर्घटना के समय घटित होती है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही दिखाएंगे उनका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कटिहार अंतर्गत आने वाले मनिहारी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बॉगी D3 में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जिस व्यक्ति की लाश बरामद हुई है उसकी उम्र 40 के करीब बताई जा रही है, लेकिन शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन अपने नियत समय पर लगभग 4 बजे पहुंची, लेकिन कई घंटों बाद रेलवे पुलिस फोर्स को जानकारी मिली, जिसके बाद आनन फानन में मनिहारी रेलवे थाना, GRP थाना प्रभारी महेंद्र प्रसाद शाह, RPF थाना प्रभारी AM शाहनी पुलिस बल के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 2 में लगी जानकी एक्सप्रेस के जनरल बॉगी D3 से उक्त अज्ञात व्यक्ति के शव को उतारा और अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है और यहां तक कैसे पहुंचा। अभी जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वह खबर है कटिहार के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की है, जहां बारिश की वजह से बारिश का सारा पानी प्लेटफॉर्म की छत से इस तरह बह रहा है मानो वहां कोई कृत्रिम झरना बना हो। आपको मालूम होगा कि कटिहार रेलवे स्टेशन साफ सफाई रख रखाव के मामले में अव्वल दर्जे में शुमार है, लेकिन इस तरह की लापरवाही या इस तरह की अनदेखी यहाँ के लोगों के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं यह रेलवे प्रशासन की अनदेखी को दर्शा रही है। वैसे भी अभी जिस तरह लंबी बीमारियों का दौर चला है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही से अगर कोई भीग जाता है तो उसे अनायास ही बुखार जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में खबर दिखाने तक अगर यह सही नहीं हुआ तो हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे प्रशासन इसे जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को, खास करके उन यात्रियों को जो स्टेशन पर काफी देर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद आज मरंगा स्थित कोसी डेयरी प्रोजेक्ट में हॉलिडे मिल्क बूथ का शुभारंभ करेंगे। इसकी जानकारी कोसी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। उन्होंने बताया कि पहले कटिहार जिले के कोढ़ा में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत कोसी डेयरी प्रोजेक्ट पूर्णिया के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पूर्णिया के अमोर प्रखंड क्षेत्र के सिमरबारी नगर टोला में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का बुधवार को BDO सह प्रभारी अंचलाधिकारी रघुनंदन आनंद, प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद अफसर, CI जकीरुद्दीन के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गुणवत्ता विहीन कार्य होने के कारण पहली ही बारिश के पानी में कटाव निरोधी कार्य बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक द्वारा कार्य शुरू के 2-4 दिन कार्य करने के बाद बारिश के कारण आधा अधूरा कार्य छोड़कर फरार हो गए, जिसके कारण उन लोगों के घर कनकई नदी के कटाव में विलीन हो गए। ग्रामीणों ने संवेदक और संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव के रहने वाले विजय यादव के पुत्र सागर यादव, जो कि इंटर का छात्र था, उसके अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में स्थित काली मंदिर के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि मृतक ऑनलाइन लूडो गेम खेलकर 600 रुपए जीता था और वही पैसा वो पुतुल नामक व्यक्ति से मांगने के लिए गया था और पुतुल ने पैसे देने से मना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ घेर कर गोली मार दी और मौके पर मौजूद चश्मदीद मृतक के चचेरे भाई मुकेश पर भी अपराधियों ने हमला किया, लेकिन वो किसी भी तरह से बच गया और सभी अपराधी फरार हो गए। घायल अवस्था में सागर को भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जा रहे थे, वहीं रास्ते में ही सागर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बबरगंज थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। अररिया जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर बुधवार को आरोग्य दिवस का आयोजन किया गया। समाज के सभी व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही आरोग्य दिवस सफल बनेगा। आरोग्य दिवस का आयोजन नियमित टीकाकरण की बढ़ावा देने, ANC जांच, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सिविल सर्जन डॉक्टर विधान चंद्र सिंह ने बताया कि आरोग्य दिवस एक महत्वपूर्ण मंच है। स्वास्थ्य विभाग व ICDS के सहयोग से टीकाकरण मामले में काफी सुधार हुआ है। आरोग्य दिवस को प्रभावी बनाने के लिए ANM, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र की जीविका, गांव के वयस्क व बुजुर्गों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों में बेहतर आपसी समन्वय का होना बहुत जरूरी है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।